सोचिए, इंडियन स्टॉक मार्केट की पूरी बिल्डिंग सिर्फ दो पिलर्स पे खड़ी है। ये पर्दे के पीछे के वो हीरो हैं जिनके बिना हम और आप एक भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। आज हम इन्हीं दो ताकतों यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिपॉजिटरी आखिर है क्या अबला। देखिए, बहुत आसान है। इसे एक डिजिटल तिजोरी समझिए। जैसे आपका बैंक आपके पैसे संभालता है, वैसे ही एक डिपॉजिटरी आपकी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिल्कुल सेफ रखती है। मतलब अब कागजों का कोई झंझट नहीं, सब कुछ डिजिटल है। और इंडिया में इस पूरे सिस्टम को यही दो कंपनियां चलाती है। तो मिलिए हमारी कहानी के दो मेन किरदारों से। एक तरफ है सीडीएसएल, जिसे हम रिटेल इन्वेस्टर्स का चैंपियन कह सकते हैं। मतलब हम जैसे आम निवेशक ज्यादातर यहीं अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। और दूसरी तरफ है एनएसडीएल, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का अड्डा है। और यहीं से इनकी टक्कर बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पहला राउंड शुरू करते हैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से। ये आंकड़े हमें बताएंगे कि हाल ही में पैसों के मामले में कौन सी कंपनी ज्यादा दम दिखा रही है। अब ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इनकी ऑफिशियल कुंडली है, मतलब इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है ना। इसमें इनकम, खर्चे, प्रॉफिट सब कुछ है। तो चलिए इसे आपके लिए एकदम आसान बना देते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ के आंकड़े एक बहुत मजेदार कहानी सुनाते हैं। देखिए, एनएसडीएल की टोटल इनकम 432 करोड़ है, जो सीडीएसएल से ज्यादा है। मतलब वो पैसा ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन खेल पलट जाता है नेट प्रॉफिट पर। सारे खर्चे निकालने के बाद सीडीएसएल के पास 140 करोड़ का साफ सुथरा मुनाफा बचता है। तो कमाई में एनएसडीएल आ गए, पर मुनाफे के मामले में सीडीएसएल ने बाजी मार ली। ठीक है, तो अब दूसरे राउंड में देखते हैं कि मार्केट का असली बादशाह कौन है। और यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये है नंबर्स वर्सेस वैल्यू की लड़ाई। दोनों ने अपने अपने मैदान में झंडे गाड़ रखे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 16.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में हर 5 डीमैट अकाउंट में से 4, जी हाँ, 4 अकाउंट सीडीएसएल के पास हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच इनकी पकड़ कितनी जबरदस्त है। तो नंबर्स के गेम में तो सीडीएसएल क्लियर विनर है। लेकिन क्या गेम यहीं खत्म हो जाता है? क्या सिर्फ ज्यादा अकाउंट होना ही सब कुछ है, या फिर असली ताकत कहीं और छिपी है? और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब बात आती है पैसों की, यानी एसेट्स की टोटल वैल्यू की, तो एनएसडीएल असली बाजीगर है। मार्केट में जितनी भी दौलत रखी है, उसका 86.3% हिस्सा एनएसडीएल के पास है। मतलब इनके क्लाइंट्स कम हैं, पर बहुत बड़े और अमीर हैं। अच्छा, ये तो हुई आज की बात, पर भविष्य का क्या? आने वाले कल के लिए इन कंपनियों के क्या प्लान्स हैं? ये अपनी ग्रोथ के लिए कहाँ दाव लगा रही हैं? चलिए देखते हैं। सीडीएसएल का फोकस बिल्कुल साफ है। उनका मंत्र है आत्मनिर्भर निवेशक। वो अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी को और आसान बनाने में लगा रहे हैं। नए नए डिजिटल प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ताकि इंडिया के कोने कोने से जो करोड़ों नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ एनएसडीएल एक अलग ही खेल खेल रहा है। वो सिर्फ एक डिपॉजिटरी बनकर नहीं रहना चाहता, वो एक पूरा फाइनेंशियल सुपरमार्केट बन रहा है। उन्होंने अपना पेमेंट्स बैंक खोल लिया है, वो ई गवर्नेंस में घुस रहे हैं। और तो और गोल्ड ट्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में भी हिस्सेदारी ले ली है। देखिए, किसी भी एनालिसिस में सिर्फ अच्छी बातें करना सही नहीं होता। हमें उन चीज़ों पर भी नज़र डालनी चाहिए जो थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं। तो चलिए अब एक न्यूट्रल नज़र डालते हैं कि इन कंपनियों ने खुद अपने डॉक्यूमेंट्स में किन रेड फ्लैग्स का जिक्र किया है। सीडीएसएल की फाइनेंशियल रिपोर्ट में अनुग्रह स्टॉक एंड ब्रोकिंग से जुड़े एक कानूनी मामले का जिक्र मिलता है। ये एक ब्रोकर डिफॉल्ट से जुड़ा मामला है और कंपनी ने इसके फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक कानूनी मामला है जिसका नतीजा अभी आना बाकी है। सीडीएसएल मैनेजमेंट को तो पूरा भरोसा है कि वो जीतेंगे, पर आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही होगा। तो हाँ, एक छोटी सी अनिश्चितता बनी हुई है जिस पर नजर रखनी होगी। और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला एनएसडीएल के साथ भी है। उनके नोट्स में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग केस का जिक्र है, जो एक बहुत बड़ा ब्रोकर डिफॉल्ट था। एनएसडीएल ने भी इससे जुड़े एक आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है।
तो यहाँ भी कहानी वही है। एक बड़ा कानूनी मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पेंडिंग है। एनएसडीएल मैनेजमेंट भी अपनी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, लेकिन सीडीएसएल की ही तरह एनएसडीएल के लिए भी ये एक अनिश्चितता है जिसका नतीजा भविष्य में आएगा। तो इतनी सारी बातें हो गईं, फाइनेंशियल्स, मार्केट शेयर, फ्यूचर प्लान्स, रेड फ्लैग्स सब देख लिया। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि भाई इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पूछे कि टेस्ट मैच का बेस्ट प्लेयर कौन है या टी20 का। दोनों का खेल अलग अलग है। अगर मुनाफे और इन्वेस्टर्स की संख्या की बात करें तो सीडीएसएल साफ तौर पर विनर है, लेकिन अगर दौलत यानी एसेट वैल्यू की बात करें तो एनएसडीएल का कोई मुकाबला नहीं है। सीडीएसएल की कहानी है वॉल्यूम की, जबकि एनएसडीएल की कहानी है वैल्यू की। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट और बड़ा और मैच्योर होगा, असली पावर किसके हाथ में होगी? उसके जिसके पास करोड़ों निवेशक हैं या उसके जिसके पास देश की सबसे ज्यादा दौलत है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, पर सोचने वाली बात जरूर है।